राधे राधे। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 16 की कथा सुनाते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल, पढ़ो 16 अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई। अब कृपया करके आप ये बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छुटकर कहाँ गया। नारद जी भी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया। वह अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब श्रेष्ठता कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों की सेना को द्वारा आज्ञा दी कि काल नेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य की करोड़ों की संख्या में निकले युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया। ये सभी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए और विष्णु लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वही रहना पड़ता है। अब वह बलिसागर पुत्र आपसे युद्ध करने जा रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने शिव जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आकर आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्रांता होने के कारण मैंने नहीं मारा। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप ये क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी के ऐसे कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश पर घोर सिंहासन करने लगा। दैत्यों के नाथ कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी और गणों को आज्ञा दी कि वो उससे युद्ध करें। कैलाश के समय भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मंदंग, शंख, वीरों, हाथी, घोड़ों, रथों के शब्दों से शब्दादि हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध से कटकर मरे हुए हाथी घोड़े पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्रा जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए। उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं काल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जब सब असुरों का चर्वण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुंभ निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी गणों
ने भी जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय बीते दैत्यों का भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस तरीके से हमारे अध्याय 16वें की कथा है। अगर आप सभी को हमारी कार्तिक मास महात्म्य की 16 अध्याय की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम और राधे राधे जरूर लिखें। तो आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।